कि आपके विभाग के लोग या अगर टारगेटेड, अगर आपका विभाग या आपकी नॉलेज में करा के काम यहाँ पे 3 बजे बोर्ड पे बैठा 1 घंटा है, आराम से सब बातों पे ये जो ऑक्सीजन की बात करते हैं कार्रवाई को डिस्कशन करता है। आपने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे चुप हो यार, भैया बात कर लेना, सब शांत रहना। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप ये जाते को बचाना चाह रहे हैं, आप विपक्ष के कहने लगा है उन्होंने, विपक्ष के कहने लगा आवाज दो है ना, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप कह रहे हैं पिक एंड चूज वाली जो बात है, एक हम प्रॉपर मेरे पास पूरी सूची है, एक पॉइंट का कार्रवाई की गई वो युवा मोर्चा से रोका, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आरोपित कर रहे हैं, तो पूछ लेते हैं विधायक को, कल ऐसा है कि हमारे एक कार्यकर्ता के यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की, लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अगर पूरे जिले की बात की जाए तो 70 से 80% अवैध निर्माण है और इन्होंने एकदम चूज करके, क्योंकि सरकार सत्ता में दोबारा वापस आ रही है 350 सीटों के साथ में, तो इनकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा सा चेंज हो गई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुन के पदाधिकारियों के साथ में ऐसी कार्रवाई की है। तो क्या अभी तक आप लोग समझ नहीं पा रहे, इन लोगों का आरोप लगा रहे हैं, जो लोग सपा बच्चा के 1 साल से यहाँ तैनात हैं, तो क्या अभी तक आपको जानकारी नहीं, ऐसा अधिकारी बसपा ऐसा है, सपा के हैं, ऐसा है कि अगर ये पहले से ऐसी कार्रवाई करते, अगर इनको 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले, चुनाव से पहले, अभी याद आ रहा है ये दिन कहाँ से निकल कर आया, अगर इनको कार्रवाई करनी थी तो 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते। अब आश्वासन क्या मिला? आश्वासन ये मिला है कि मैंने कहा है कि 70 से 80% जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ उनको सीज कीजिए। अगर यहाँ पर हमारे पदाधिकारी की जो बिल्डिंग बनी हुई है और इसका नक्शा पास कराने के लिए दे रखा है और सारी चीज़ें ठीक हैं, तो इस पर पुनर्विचार करके और अपनी कार्रवाई करिए। द्वारा गैर कानूनी तरीके से और वैध रूप से चल रहे एक होटल को, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं उनका है, उसको एक खुद की एक रंजिश या किसी विशेष मानसिकता, चाहे वो सपा की हो चाहे बसपा की हो, उस मानसिकता को लेकर उस होटल को सीज कर दिया गया। उसको लेकर बड़े अच्छे तरीके से जब 4-5 लोग, माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, और ये लोग जब मिलने बीसी साहब से कल आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं ऑफिस में मिलता हूँ केवल, कोई बात नहीं। 11 बजे जब ऑफिस में उनके दिए हुए समय पर आए तो वो यहाँ पर नहीं मिले, और यहाँ पर एक जेई, मनोज शर्मा नाम के जेई ने हमारे विधायकों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए और एक गलत असभ्य आरोप लगाते हुए, जिसे वो सिद्ध नहीं कर पाया, 7 विधायकों पर, भाजपा के विधायकों पर टिप्पणी करी। उसको लेकर उस पर कार्रवाई के लिए एडीए-वीसी को कहा गया है, और जो अवैध रूप से सील पैसा का लेन देन करके एडीए ने लगाई है, उसे खुलने का बात एडीए-वीसी से कही गई है। होटल की एडीए से अनुमति थी बनने की? होटल जब बनाया गया उसका नक्शा, उसके सारे कागजात एडीए के पास उपलब्ध हैं और मौजूद हैं। पूरी फाइल तैयार करके जैसे एक कानूनन की जा सकती है वो कराई गई, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पैसे के लालच में
उसे अप्रूव नहीं किया, और जब वो संचालित होना शुरू हो गया तो किसी के कहने पर और कहीं लेन देन करके उन्होंने उस पर सील लगा दी। भाजपा विधायक इसलिए बुलाए गए कि जिन विधायकों पर वो आरोप लगा रहा था उनको यह सामने बुलाया गया कि ये विधायक है और आप अब सिद्ध करिए जो आरोप है, जिसे वो सिद्ध नहीं कर पाया। आरोप वो ये लगा रहे थे कि वो फोन पे लगातार हमसे लेन देन की बात होती है विधायकों से, यानी कि वो अपने आप को ये प्रूव कर रहा है कि मैं लेन देन खुद करता हूँ, लेकिन विधायकों पे जो आरोप सम्मिलित उसने किया उसे वो सिद्ध नहीं कर पाया। अब हमारी मांग है कि जेई को सस्पेंड किया जाए, और मुझे जो सूचना अभी मिली है, अंदर हमारे पदाधिकारी बैठे, विधायक जी भी बैठे, कि उस जेई को जिसने बिना किसी साक्ष्य के ऐसा आरोप लगाया, किसी दूसरी सत्ता की मानसिकता से या दूसरे पार्टी सरकार विचारधारा से या किसी से भी, उसको लेकर सस्पेंड उसे कर दिया गया है। बीसी का क्या रोल रहा था? बीसी का रवैया कल अच्छा नहीं था और आज भी वो लेट आए। उन्हें जो मिलना चाहिए जनता से या पदाधिकारियों से वो ठीक नहीं था, उसके लिए भी उन्होंने खेद प्रकट किया है और निश्चित रूप से वो करना भी चाहिए, वो अधिकारी है, आगे उस चीज को सुधारेंगे ऐसा उन्होंने कहा है। बयान दिया सार्वजनिक के सातों विधायक जहाँ घूस लेते हैं, उस विषय में हमको जानकारी, अब हम लोग इलेक्शन में जाने वाले हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता थे, सबको जानकारी में आना चाहिए कि हमारे विधायक लोग जो है सरकार में रहकर कितना सेवा कर रहे हैं, कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक अधिकारी इस तरह से लांछन लगाएगा, उसके लिए हम लोग आए, तो वीसी ने हमको आश्वासन दिया उसको सख्त कार्रवाई के खिलाफ होगी। ये हमको वो अभी डिपार्टमेंटली अपनी कार्रवाई करेंगे। एक था क्या मामला क्या था जिसको लेकर ये तरीके की बात है? होटल वाली क्या घटना चाहिए? जैसे कि ये लोग सील लगा रहे हैं अलीगढ़ में, तो हमने ये कहा कि भाई जब आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले उसका निर्माण चल रहा था, तब आपने क्यों नहीं रोका उसको? अब क्यों आपने जब चलते हुए किसी चीज पे क्यों सील लगाई? होटल की अनुमति थी हैं? हाँ, उसका नक्शा दे रखा है, पास कराने के लिए दे रखा है, पास नहीं हुआ पर दे रखा है। विधायक जी एक उदाहरण के तौर पे आप कोई लाइसेंस खरीद लाएं और आपका लाइसेंस न बने, कलेक्टर कार्यालय में पड़ा रहे, तो आप इसको कितना जस्टिफाई करेंगे? कैसा मेरा वहाँ पड़ा हुआ है लेकिन मैं अपने घर बंदूक ले आया, बताओ जरा। पत्रकार महोदय यहाँ जो हुआ है, जो एक बात बताइए, एडीए-बीसी की किस तरीके की भूमिका मिली पूरे मामले में? उन्होंने पूरी बात को सुना, सुन करके उन्होंने उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, पूरी बात को सुना। नहीं, उन पर 3 जिम्मेदारियां हैं, स्मार्ट सिटी की भी जिम्मेदारी है, बीसी की जिम्मेदारी है, विकास प्राधिकरण की, तो वो दोनों तरफ बीसी की बैठक में थे, इसलिए उनका आने में देर हो गई है। वो अपना कार्रवाई करेंगे, अपने उसमें देखेंगे, अगर उसमें नक्शा पास है तो खोलेंगे उसको सील। प्रचलित वहाँ में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई जो अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण की जो कार्रवाई है तो शासन स्तर से लगातार मॉनिटर होती है और इसी के बेसिस पे ही जो प्राधिकरण है वो शहर में इरेगुलराइज ग्रोथ को रोकता है और इसके साथ साथ जो अवैध हैं उनसे कंपाउंडिंग करके अपना जो राजस्व है उसको भी अर्न करता है। शासन की प्राथमिकता का बिंदु है और हर ट्यूसडे इसके प्रोफेसर के साथ बैठक भी लेते हैं। इसी क्रम में ये कार्रवाई हुई थी तो कुछ 1-2 कार्रवाई को लेके आप लोग अपना पक्ष रखने आए थे कि ये कार्रवाई, इसमें नोटिस पहले गया था, अभी इस पर कार्रवाई करीब 1 साल बाद हुई है, तो इसमें तकनीकी डिटेल्स हैं। ये बात प्रथम दृष्टया उसमें जो अवैध सीलिंग जो हुई थी कार्रवाई है ना, उसमें जो हमारे वरिष्ठ प्रभारी हैं उनके लेवल पे लगातार ये हो रही है। करीब 53 ऑलरेडी अवैध निर्माण सील हुए हैं और अलीगढ़ जैसे शहर के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इरेगुलराइज ग्रोथ को रोकें। तो ये बिंदु थी, उसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा। मेरे स्तर पे उसको प्रॉपरली और डिटेल में देखा जाएगा कि अगर कहीं तकनीकी लैप्स हुआ है उसको प्रॉपर कर लिया जाएगा। दूसरा बिंदु जो था उसमें जेई की टिप्पणी को लेकर था। हालांकि किसी के पास उसका अभी कोई साक्ष्य नहीं है, इसके बावजूद भी चूंकि ये गंभीर मसला है, इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी जो है वो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी भर्त्सना की जाती है। और इसको मेरे स्तर पे और चेयरमैन साहब के स्तर पे चूँकि आज बोर्ड बैठक भी है प्राधिकरण की, तो उसको भी इस विषय को रखा जाएगा और उस पर समुचित तत्काल एक कार्रवाई भी की जाएगी। सर एक सवाल है सर, होटल का जो निर्माण था वो वैध था या अवैध था? जैसा मैंने कहा कि हमारे वरिष्ठ प्रभारी एक टीम है जो इस कार्य को देखती है, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने पूरी कार्रवाई करी है।
निर्माण अवैध था। चूंकि ये पक्ष रखा गया मेरे सामने, तो अब मेरे स्तर पे भी इसका एक बार पूरा देखा जाएगा कि हर तरह से हर पक्ष को देखा गया है कि नहीं। उसके बाद ही मेरी तरफ से ऑफिशियल आप लोगों को टिप्पणी मिलेगी। सर, जेई के खिलाफ जिन पर आरोप लगाए गए, क्या कोई जांच बिठानी है आपके द्वारा? मेरे पास रिटर्न में जांच जैसी शिकायत जैसी प्राप्त होगी उसके बेसिस पे हम तत्काल जांच इनिशिएट कर देंगे। आपने आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ तो बिल्कुल शासन निलंबन की कार्रवाई करा दी जा रही है, लिखा जा रहा है, तो ऐसा है कुछ? जो हमारी पक्ष से बात हुई उसमें यही बिंदु आई है कि हम लोग जैसे ही वो लिख कर देंगे, आपस में आप लोग लिख कर देंगे कि किसी भी कार्रवाई का जो बुनियादी होती है वो किसी शिकायत की बेसिस पे होती है, हम उसका पक्ष भी लेंगे जो कि एक कार्रवाई कहता है कि नैसर्गिक न्याय की जो प्रक्रिया वो कहती है। बट हाँ, इसको हम एक्सपेडाइट करवाएंगे।